क्या तुम्हें भी पिंपल्स आते हैं? क्या तुम्हें भी एक्ने है या फिर उसके स्पॉट्स से रेज और जिसकी वजह से तुम्हारा कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा लो हो जाए? इस सब के पीछे बस एक ही सॉल्यूशन है और वो है स्किन केयर। और स्किन केयर यानी कि हमें कुछ ज़्यादा नहीं करना होता। जैसे आप देखते हो लड़कियां अपनी स्किन को बहुत ज़्यादा अच्छे से मेंटेन कर ले, वही अगर कोई लड़का वो करने लग जाए तो उसे बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज किया जाए और लोग उसे बहुत सारे नामों से पुकारने लगते हैं, जैसे कि क्या है ये लड़का, इसे कोई शर्म नहीं है, ये क्यों कुछ भी अप्लाई करता है स्किन के ऊपर, लिप बाम लगाता है। तो चीज़ों से आपको कुछ फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए क्योंकि आपकी स्किन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर इसकी क्वालिटी ख़राब होगी तो आपको पहले ही नज़र में रिजेक्ट किया जाएगा, चाहे वो लड़की हो या फिर एक इंटरव्यू ना हो। आपकी स्किन का ग्लो बहुत ज़्यादा मैटर, अगर आपकी एज 19 है लेकिन आपकी स्किन की वजह से आपकी एज बहुत ज़्यादा दिख रही तो वो आपको बहुत ज़्यादा अफेक्ट करेगा। अभी तो आपको उसका इतना ज़्यादा अभी इफेक्ट कुछ नहीं दिखाई देगा, लेकिन जब आपको लोग कहेंगे कि तुम भाई लगते नहीं हो कि 19 साल के हो, तुम ऐसे लगते हो कि 30 साल के हो गए, तब आपको उस चीज़ की रियलाइजेशन होगा। अगर आपको भी कुछ लोग ऐसे कहते हैं, मैं ऐसा नहीं कह सकता हूँ कि 19 में आपको लोग कहेंगे, लेकिन जब आप 25 ओवर हो जाओगे तो आपको ये बातें सुननी पड़ती। आप मेरी एज गेस कर, मेरी एज 23 है, मतलब अभी 23 का हो जाऊंगा नेक्स्ट में। मुझे बहुत सारे लोग पूछते पूछते कि तुम इतने ज़्यादा यंग कैसे दिखते हो। तो मेरे बचपन से यानी कि जब से मैंने 10th पास की तब से मैं खुद के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देने लगा। मैं पहले ऐसे नहीं था, बिल्कुल भी स्किन का ध्यान नहीं रखता था। मेरी मेरी स्किन बहुत ज़्यादा अच्छी, पर जैसे ही मैंने 10th पास कर ली वैसे ही 11th के बाद मुझे मेरे स्किन के ऊपर छोटे छोटे दाने आ गए यानी कि पिंपल, और उसकी वजह से मेरा कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा लो हो गया। और फिर मैं उन चीज़ों के ऊपर सॉल्यूशंस ढूंढने लगा और मुझे बहुत सारे ब्रांड्स रिकमेंड हुए, लेकिन लेकिन एक भी काम नहीं। क्यों? क्योंकि प्रोडक्ट अगर आप आपकी स्किन के ऊपर लगाओगे तो वो आपको साइड इफेक्ट्स दे सकता है, जिसकी वजह से आपकी स्किन और ज़्यादा डैमेज हो। तो आपकी स्किन के टाइप के हिसाब से आपकी स्किन के लिए कौन सा प्रोडक्ट सही रहेगा वो आपको सोचना बहुत ज़्यादा, और उसी के लिए मैं आपको मेरे एक्सपीरियंस से थोड़ा बहुत नॉलेज देने की कोशिश करूंगा और उसको आप आपकी स्किन केयर में ऐड कर सकते। मैं कुछ स्टेप्स में मेरा स्किन केयर डिवाइड कर ले। पहला स्टेप मेरा मॉर्निंग में होता है और दूसरा स्टेप जो है वो मैं नाइट में कर। नाइट वाला मैं इतना ज़्यादा ध्यान में भी नहीं रहता मेरे, लेकिन मैं मॉर्निंग में करता ही करता। जब मुझे बाहर जाना होता है या फिर तब कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें करनी रहती है तब मैं थोड़ा सा एडवांस इंपॉर्टेंट चीज़ें, यानी मुझे कहीं डेट पे जाना है या फिर कहीं घूमने जाना है तो मैं कुछ चीज़ें ज़्यादा ऐड कर देता हूँ, वो भी मैं आपको आने वाले टाइम में बताऊँ। पहला मेरा स्टेप रहता है मॉर्निंग स्किन केयर का, मेरा पहला स्टेप रहता है क्लींजिंग, फेस क्लींजिंग। उसमें आप फेस वॉश क्लींजर्स यूज़ कर सकते हो, और कई लोग बस वाटर से अपना मुंह धो लेते हैं फिर उसके ऊपर साबुन लगाते हैं और फेस साफ हो गया ऐसा समझते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है क्योंकि साबुन बहुत ज़्यादा हार्श होता है अपने स्किन के लिए और उसमें फैट्स जो होते हैं, एनिमल्स की जो फैट होती है उससे लिए हुए होते हैं, उसकी वजह से आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई पड़ जाए। अगर आपने कभी नोटिस किया होगा, अगर आप कोई डेटॉल या फिर लाइफ बॉय या फिर लक्स संतूर ऐसे साबुन यूज़ करते हो कि स्किन बहुत ज़्यादा रफ रफ फील हो जाता है। अगर आप बहुत ज़्यादा नज़दीक से आप खुद के ऊपर ध्यान रखते हो तो आपको ये चीज़ें बहुत जल्दी नोटिस हो जाएगी, लेकिन अगर आप ध्यान नहीं रखते हो तो आपको ये बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म में अफेक्ट कर दे। इसके लिए आप फेस वॉश और क्लींजर्स यूज़ कर। मैं बहुत ज़्यादा ब्रांड्स को यूज़ नहीं करता हूँ, लेकिन फिर भी जो मैं अफोर्ड कर पाता हूँ वही मैं यूज़ करता हूँ। आप भी वैसे ही कीजिए, ऐसा नहीं कह रहा हूँ। जो अच्छा रहेगा, जो महंगा रहेगा वही यूज़ कीजिए, जो आपके ऊपर वर्क करेगा वही यूज़, क्योंकि स्किन के ज़्यादातर 3 टाइप होते हैं। एक होता है ड्राई स्किन, एक होता है ऑयली स्किन और दूसरा होता है कॉम्बिनेशन स्किन। और ड्राई स्किन में स्किन पूरी ड्राई रहती है, ये टी जोन रहता है वो भी पूरा ड्राई रहता है, जिसकी वजह से आपको स्किन को मॉइस्चराइज करना पड़ता है। और स्किन अगर मॉइस्चराइज नहीं होगी तो उसके ऊपर से ऐसे छाले निकलने लगते हैं, जैसे कि मेरा ये एरिया से मेरे थोड़ी सी ड्राइनेस मुझे फील होती है अगर मैं फेस वॉश करता हूँ या फिर क्लींजर भी यूज़ करता हूँ। तो उसके लिए आपको राइट प्रोडक्ट चूज़ करना है जिसकी वजह से आपकी स्किन के ऊपर वो सूट करे। आप सिंपली आपकी स्किन का टाइप जानिए, आपका स्किन का टाइप कौन सा है वो जानने के लिए एक टेस्ट होती है। अगर आपको चाहिए तो कमेंट में टाइप कीजिए स्किन टाइप, तो मैं उसके ऊपर एक छोटा वीडियो बना दूंगा। तो आते हैं पहले स्टेप पे। आप जब सुबह उठते हो तब आपको फेस वॉश या फेस क्लींजर से फेस क्लीन कर लेना। फिर उसके बाद आता है सेकंड स्टेप जो कि है मॉइस्चराइज, बहुत ज़्यादा और इंपॉर्टेंट स्टेप है। आपको मॉइस्चराइजर अप्लाई करना है अगर आपकी स्किन ड्राई या फिर कॉम्बिनेशन। अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली है तो आप उसे अवॉइड कर दो, क्योंकि आपको इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है मॉइस्चराइज़र, क्योंकि आपकी स्किन के ऊपर पहले से ही बहुत ज़्यादा सीबम ग्लैंड तैयार होता है। सीबम ग्लैंड यानी कि जो ऑयल्स जो आपके स्किन के पोर्स से निकलता है उसे सीबम सीबम ग्लैंड कहते हैं। जब आप स्किन को मॉइस्चराइज करते हो तो उसके अंदर वाटर
रिटेन हो जाता है, जिसकी वजह से आपकी स्किन ग्लो करने लगती है और उसकी वजह से आपकी स्किन की क्वालिटी अच्छी दिखती है। और जब आप मॉइस्चराइज़र लगाते हो तो स्किन का जो ग्लो है वो एक्सटर्नली भी मॉइस्चराइज़र की वजह से ऐसे स्पार्कल की जैसा ग्लो होता है। वो इतना ज़्यादा नहीं होता है, लेकिन अगर आप फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करते हो तो उसमें बहुत ज़्यादा नोटिस हो जाता है। अगर बहुत ज़्यादा मॉइस्चर है बाहर, रेनी डेज़ है, मॉइस्चराइज़र थोड़ा कम ही अप्लाई करें, क्योंकि पहले ही बाहर बहुत ज़्यादा मॉइस्चर रहता है, जिसकी वजह से आपकी स्किन के ऊपर मॉइस्चर आ जाता है और उसके ऊपर अगर आप मॉइस्चराइज़र या फिर कोई भी ऐसी चीज़ लगाते हो जो थोड़ी ऑयली है, तो आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ग्लो खो देती है। फिर आता है तीसरा स्टेप जो कि टोनर। ये तो ऑप्शनल है, मैं ज़्यादा यूज़ नहीं करता हूँ, मतलब नहीं यूज़ करता। ये टोनर्स जो मैं ज़्यादा यूज़ ही नहीं करता, जो कि करना चाहिए, अच्छा है, लेकिन देखेंगे, मैं अभी आगे सोचूँगा यूज़ करना है कि नहीं। टोनर्स क्या करते हैं कि आपकी स्किन के ऊपर थोड़ा-सा एक टाइटनेस या फिर होल्ड दे देते हैं कि जो आपकी स्किन को थोड़ा लिफ्ट करके रखता है, जिसकी वजह से आपकी स्किन थोड़ी-सी यंगर यंगर दिखनी शुरू हो जाती है। और उसके बाद आता है सबसे मेन पॉइंट जो कि है स्टेप 4, वो है सनस्क्रीन। अगर आप बाहर जाते हो धूप में, स्कूल के लिए जा रहे हो, कॉलेज के लिए जा रहे हो या फिर जॉब के लिए फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि सन हमेशा बाहर रहता है। वो चाहे अगर रेनी डेज़ ही क्यों ना हो। आप एक बार मॉइस्चराइज़र को अप्लाई नहीं करोगे तो भी चलेगा, लेकिन सनस्क्रीन को ज़रूर अप्लाई करो, क्योंकि सन की वजह से जो डैमेज हो जाता है स्किन को, वो बहुत ज़्यादा हार्श रहता है और उसकी वजह से स्किन हमारी बहुत ज़्यादा ओल्डर दिखनी शुरू हो जाती है। फ़ोटो मैं अपलोड करूँगा के ऊपर आपको दिखाई देगा ये आदमी जो एक साइड से पूरा उसका रिंकल्स वगैरह निकल चुका है, क्योंकि वो एक ड्राइवर है और वो अगर दिन में बस चलाता है तो उसको एक साइड से ही सन का इफ़ेक्ट होता है और उसी साइड से बहुत ज़्यादा रिंकल्स आए। तो अगर आप सनस्क्रीन यूज़ करते हो तो वो आपको यूवी रेज़ से प्रोटेक्शन देता है। और आप जब भी एक सनस्क्रीन बाय करो तो ये ध्यान में रखना कि वो 50 प्लस और उसका स्पेक्ट्रम पीए प्लस 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 हो, 4 टाइम प्लस हो, क्योंकि वो आपकी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा। अब बात आती है लिप्स की। लिप्स भी हमारा एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर प्ले करता है, क्योंकि अगर एक अच्छी और अट्रैक्टिव लिप्स होंगे तो कोई क्यों ना अट्रैक्ट होगा। अच्छी लिप्स, सबसे ज़्यादा पहले नोटिस होने वाली चीज़ जो है वो आपका माउथ होता है, यानी कि लिप्स, टीथ्स। क्योंकि अगर आपके टीथ्स और लिप्स गंदे होंगे तो उस आपके ऊपर ज़्यादा कोई ध्यान भी नहीं देगा। लिप्स को मॉइस्चराइज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी, क्योंकि अगर आपके लिप थोड़े से चैप्ड है या फिर उनमें से खून वगैरह आ तो वो बहुत ज़्यादा गंदा लगता है। अगर आपके लिप पूरी तरीके से ड्राई पड़े हो तो आपको कोई बंदी भी नहीं की, तो आप उसके लिए एक लिप बाम ले सकते हो जो कि आपकी स्किन के लिए सूटेबल होगा और उसमें ज़्यादातर ऐसे केमिकल्स नहीं यूज़ होंगे, क्योंकि अगर आप केमिकल्स यूज़ करोगे तो वो सीधे आपके मुँह के अंदर चले जा सकते और जिसकी वजह से आपको शायद कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी देगा। हाँ, जब आप कोई एक्टिव इंग्रेडिएंट वाला लिप बाम लेते हो तब आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदे देखने के लिए मिल अगर आप कोई पास्ट में स्मोकिंग वगैरह करते थे तो आपके लिए मेरे पास एक लिप बाम है जो कि कोई पेड स्पॉन्सर तो नहीं है, लेकिन अभी मैंने उसको यूज़ करना शुरू किया है। जस्ट 5 डेज़ होते होंगे और मैं आपको दिखाता हूँ। ब्रांड तो नहीं दिखाऊँगा क्योंकि मुझे पैसे तो नहीं मिलते, लेकिन ये एल एस्कॉर्बिक एसिड ये वाला आप लिप बाम ट्राई कर, क्योंकि इससे क्या होता है कि आपकी ऊपर की स्किन की लेयर जो है वो एक्सफोलिएट हो जाती है और आपके अंदर की जो स्किन है वो उभर के आती है और उसको भी वो मॉइस्चराइज़ करने में बहुत ज़्यादा मदद करता है। और अब बारी आती है टीथ। अगर आपके टीथ बहुत ज़्यादा येलो या फिर स्टेनी होंगे तो मतलब मुझे तो बहुत ज़्यादा गंदा फ़ील हो जाता है, क्योंकि अगर मैं किसी के टीथ देखता हूँ जो कि टेढ़े-मेढ़े लेकिन क्लीन है तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, उससे बात करने में भी मज़ा आता है। लेकिन वहीं पे अगर किसी के दाँत बहुत ज़्यादा अच्छे हैं लेकिन वो उसके ऊपर स्टेन्स है, येलो है, तो मुझे भी बात करने का मन नहीं करता है। मेरे भी दाँत बहुत ज़्यादा मतलब पास में उनके ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं देता था। लेकिन मैं अभी कम से कम 1 डेढ़ साल से उनके ऊपर बहुत ज़्यादा काम कर रहा हूँ। मतलब अभी तक मुझे बहुत सारे रिज़ल्ट्स मिल चुके हैं। पहले मेरे दाँत ऐसे भी नहीं थे। तो मुझे बहुत ज़्यादा लो ऑन कॉन्फिडेंस फ़ील हो। आप दिन में 2 बार ब्रश करो, ये तो नॉर्मली होता है, आपको करना ही चाहिए। उससे ज़्यादा मत करना, क्योंकि आपका एनामल डैमेज हो जाएगा। और ऐसा नहीं कहूँगा कि आप कुछ और ट्राई करो। हाँ, लेकिन आप करना है तो व्हाइटनिंग स्ट्रिप्स भी ट्राई कर सकते हो, जिससे आपके टीथ बहुत ज़्यादा जल्दी व्हाइट हो जाएँगे। 1 या 2 ही यूज़ में आपको उसका फ़ायदा मिलने लग जाएगा। अगर अगले वाली वीडियो में मैं आपको स्किन केयर के बारे में बताऊँगा या